Dear students of class 10th, welcome in SNS Maths class. So I hope कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था. सो नाउ इन दिस वीडियो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो उस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज 8.1 है, ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं. सो आई होप कि इंट्रोडक्शन पोर्शन के फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के याद हो गए होंगे. दैट मीन बिफोर यू वॉच दिस एक्सरसाइज ना और सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1, इट इज़ बेटर टू गो थ्रू दैट वीडियो. और पहले आप उन फॉर्मूलों की एक लिस्ट बना लीजिए, उसको पढ़ लीजिए. तब क्या होगा कि जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो यू फील बेटर इन दैट एक्सरसाइज. ओके, लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सिंपल है मेरे हिसाब, मतलब मुझे लगता है कि टॉपिक जो है ना, जो शुरुआती क्वेश्चन है वो अच्छे हैं. जब ट्रिग्नोमेट्री आप स्टडी करेंगे ना, तो टू बी वेरी फ्रैंक, आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को छोड़ के रेस्ट ट्रिग्नोमेट्री सो सिंपल. जैसे इसी क्वेश्चन पे आते हैं. क्या कहा? इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी 24 है, बी सी 7 है, और हमें डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है साइन ए कॉस ए. दैट मीन हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में राइट एंगल एट बी ना, सो इसका मतलब यहाँ पर बी होगा. जस्ट ए मिनट. इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये राइट एंगल है बी पे, सो यहाँ बी होना चाहिए. अब कहीं एक जगह ए ले लीजिए और एक को सी ले लेते हैं. इसने और कहा है, इसने कहा ए बी, दैट मीन दिस वन, ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी ये हमारा 7 सेंटीमीटर है. सो नाउ ए सी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना. एच, यानी इस एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस. मतलब ऐसे याद रखना है, ए के लिए जो उसके सामने परपेंडिकुलर और जो उसके साथ में है वो उसका बेस, और एक तीसरा तो बेचारा हाइपोटेन्यूज है ही, है ना. सो नाउ पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर याद हो, यानी कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट याद रहनी चाहिए मुझे. जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मेरा मतलब है कि नाउ अगर 3, 4, 5 ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स हो सकती हैं, है ना. जैसे 6, 8, 10 ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हो सकती है. और मैं अगर बोलूँ तो 5, 12, 13, ऐसे ही 7, 24, 25, ये सब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं. पाइथागोरन ट्रिपलेट्स से मेरा मतलब है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी जो तीनों साइडें हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाते हैं. ओके, सो इसका तो ये अगर 7 है, ये 24 है, तो जस्ट बाय माई मेमोरी बेस में ये 25 कह सकता हूँ. बट स्टिल दोज हु डजंट नो द पाइथागोरन ट्रिपलेट, उनको लगता है कि नहीं ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया. तो क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ए सी को कैलकुलेट कर लेंगे. अब बारी आई जो कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली कहा गया है. तो हमें कहा गया है कि साइन ए बताइए. तो एंगल ए के लिए उस क्या होगा? साइन ए परपेंडिकुलर, जो सामने की साइड है बी सी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी. यानी बी सी हो गया 7 और ए सी हो गया 25. सो सिंपल ना. ऐसे कॉस ए लिख दीजिए. कॉस ए मतलब बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी. तो बेस हमारा कितना है? 24 है और ये 25. नॉट ओनली दिस मच, अगर साइन सी कैलकुलेट करना है, बस क्या हो जाएगा सी के लिए, अगर हम साइन सी की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए नाउ द परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया, ए बी इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है ना. सो साइन सी हो गया 24/25. नहीं, सिंपल नहीं. अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के हमें साइड्स पता हो, उसके बाद हमसे रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, यानी हमें साइन कॉस टेन कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहता है, वो सिंपली बहुत ही सिंपल होगा. सी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड 10p माइनस कॉट आर. किसके लिए? इस ट्राइंगल के लिए. ओके, वेट वेट, इस ट्राइंगल के लिए, फॉर दिस ट्राइंगल. ओके, इस ट्राइंगल के लिए find 10p minus cot r. But there is a small problem I think in this question कि इस क्वेश्चन में where is p, where is p क्या है, वो नहीं है मेरे पास. और आई थिंक इस क्वेश्चन को लिखते समय ना हम लोग लिखना भूल गए कि p कहाँ है, r कहाँ है ना. तो मैं अपने
ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ कि पी पी क्यू आर ऐसे हो सकता है, ये 90 होगा तभी वो 10p और 10r की बात कर रहा है। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में अगर इनके डायमेंशंस अगर हैं गिवन तो हम शायद नोट करना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, हम इतने के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो नाउ 10p, अगर 10p कैलकुलेट करना है तो 10p क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज क्यू आर डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या हो जाएगा? QP। ध्यान रखना है, हम जब एंगल P की बात करेंगे तो उसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। जैसे अब हमें कॉट R कैलकुलेट करना है, सो नाउ कॉट R। अब कॉट R के लिए, तो R के लिए कॉट क्या होता है? बेस। बेस क्या होगा? बेस इज बेस कितना हो जाएगा? QR अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज QP, राइट ना। देखिए, जब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो हमने वही लिखा QR अपॉन QP। अब ये दोनों वैल्यू को पुट कर दे, व्हाट वी ऑब्जर्व, बोथ आर इक्वल, सो द आंसर इज 0। ओके, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सम डायमेंशंस आर गिवन एंड मैं उसको लिखना भूल गया। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3, द थर्ड क्वेश्चन। कहता है साइन ए भाई 3/4 है, कॉस ए और टेन ए बताओ क्या होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हमें कहा गया साइन ए है वो 3/4 है। साइन क्या होता है? वो परपेंडिकुलर पर बेस होता है, यानी एक चीज पता लग गई कि परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है। बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है। परपेंडिकुलर 3 हो गया, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 4 है। नाउ वी कैलकुलेट द बेस। सो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि बेस का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज 16 माइनस 9 7, सो बेस हो गया √7। अब आपको P पता है, B पता है, H पता है, सो वट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट ना वो लिखा जा सकता है। जैसे cos A कैलकुलेट करना है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस मीन्स √7 एंड हाइपोटेन्यूज मीन्स 4। हो गया कैलकुलेट। सिमिलरली 10A भी कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, कहता है कि 15 cot A 8 है तो sin A और secant A बताइए। क्वेश्चन क्या हो गया, हमें कहा गया कि 15 cot A जो है वो 8 के इक्वल है। इसका मतलब cot A हो जाएगा 8/15, राइट। अब cot क्या होता है? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इस पूरे केस में बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, जो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मैं आपको लिख देता हूं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 8 15 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इसका मतलब H17 होने वाला है। अब आपको सेकेंड कैलकुलेट करना है, सेकेंड ए, तो सेकेंड का फॉर्मूला याद करना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमने कहा 17, बेस कहा हमने 8, आ गया आंसर। यानी एक ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से पीबीएच में से कोई दो पता होनी चाहिए। तो थर्ड तो हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, उसके बाद रेशियोज को आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। सी अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट secant थीटा इज 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्वेश्चंस ये सब के सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, क्विकली सॉल्व कर पाएंगे उनको। जैसे इसी में हम कह रहे हैं कि secant थीटा जो है और 13/12, पहले ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े कम आते थे, लेकिन अभी क्या हो गया ना 20 क्वेश्चन तो भाई 1 मार्क्स का है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो सफिशिएंट पूछने ही पूछने। सेकेंड होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी इस क्वेश्चन का H हो गया 13, बेस हो गया 12, P कैलकुलेट कर लेना है। यानी यूज तो कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, एच स्क्वायर, वी नो दैट एच स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, लेकिन मैं यहां पाइथागोरन ट्रिपलेट की हेल्प से बोल सकता हूं कि P5 होगा, क्योंकि 5 12 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब इसने कहा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या मतलब है कि साइन ए बताइए क्या है, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज हियर 5। कॉस ए कैलकुलेट करना है तो कॉस होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं 10 कैलकुलेट करना है 10a, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी एक एक करके हम इस तरीके से whatever trigonometrical ratios are there we can calculate those, हम उन सबको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अगर a और b, a and b are acute angles such that cos a equal to cos b, then show that angle a equal to angle b. See the things. अब ये क्वेश्चन में हम ये क्या कह रहे हैं कि सपोज ए और बी एक्यूट एंगल्स है ना, किसी ट्रायंगल ए और बी, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a इक्वल टू cos b, सो नॉट नेसेसरी नहीं कि दे आर द एंगल ऑफ द सेम ट्रायंगल, वो एक ही ट्रायंगल के एंगल हो। सो नाउ अगर पहले ट्रायंगल का cos a उसका बेस और हाइपोटेन्यूज के हो, दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या होगा? ओके, नाउ अब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब b1 बाई h1 जो है वो b2 बाई h2 के इक्वल है। सो और उन दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है। सो बाय SAS बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सी अगर ए और बी एक ही ट्रायंगल के पार्ट हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई cos a cos b इक्वल है, cos a cos b इक्वल है, यानी ये एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, राइट। लेकिन मुझे ये नहीं प्रूव करना है, मुझे कहना है कि cos a cos b अगर इक्वल तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। सो इट मीन लेट अस कंसीडर कि दीज टू एंगल्स आर द एंगल्स ऑफ टू डिफरेंट ट्रायंगल। अब अगर दोनों डिफरेंट ट्रायंगल के हैं, जैसे एक ट्रायंगल में सपोज ये ए है ना, तो उस केस में बेस हमारा b1 है और h1 है। ऐसे एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें एंगल b है, उसका बेस b2 है और ये h2 है। नाउ इन बोथ दिस ट्रायंगल एक एंगल तो भाई 90 डिग्री होगा, राइट। और क्योंकि cos a cos b इक्वल है यानी ये रेशियो भी इक्वल होगा। सो बाय SAS बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक का था, है ना, थोड़ा सा हमें सोचने के लिए मजबूर किया इस क्वेश्चन ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कॉट थीटा गिवन है और कुछ कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। अच्छा ये तो भाई इजी है, सेकंड तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना। कॉट थीटा है 7/8, कहा उसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो चलो स्क्वायर लगा दो, हो गया आंसर। यहां आते हैं, यहां कैलकुलेट करते हैं। अब कॉट थीटा है 7/8, तो कॉट थीटा को जैसे हम लिखा 7/8, तो अब हम याद करेंगे कि होता क्या है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी बेस 7 है और परपेंडिकुलर 8 है, तो एच स्क्वायर क्या होगा? वी नो दैट एच स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के इक्वल होता है। बी मतलब ये ना, ऐड कर दो 113 आ रहा है, यानी एच हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 113। एच पता लग गया। अब मैं आता हूं अपनी कैलकुलेशन पे। मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ 1 प्लस साइन, सो 1 प्लस साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन माइनस है तो साइन ही लिखना ना, लो लिख देते हैं। यहां पे क्या होगा? 1 प्लस कॉस, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं। और यहां क्या होता है? प्लस कर देना बस। अच्छा, एक में प्लस है एक में माइनस है, यहां माइनस कर देता है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आंसर तक पहुंच जाइए। फॉर्मूला मतलब मेरा मतलब है कि a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेक वॉट एवर, टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाइड। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सी हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मुझे कॉट पता था तो मैंने पीबी को यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व करने गए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, हमने 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, तो हम इसको
इस पूरे क्वेश्चन को a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूले की नजर से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब वैल्यू पुट कर दिए साइन थीटा कॉस थीटा की, है ना, थोड़ा लिखने से बच जाएंगे। अगर आइडेंटिटीज को स्टडी कर लेंगे तो ये क्वेश्चन और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, व्हाट दिस क्वेश्चन से कि इफ cot a इक्वल टू 3 cot a इक्वल टू 4, तो चेक करना है। यानी क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 3 cot a जो है वो 4 के इक्वल है। ओके, सो मीनिंग कि cot a किसके इक्वल होगा भाई फिर? यानी फ्रॉम हेयर वी कैन से कि cot a जो है वो 4/3 हो जाएगा। अच्छा, 10 क्या होता है? 10 तो cot का रेसिप्रोकल होता है। साइन कॉस भी लगे हाथ कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे भाई? P है 3, B है 4, तो डेफिनेटली H 5 होगा। यहां तक ठीक है ना? अगर मुझे P और B पता है तो क्या करेंगे? पाइथागोरस से H कैलकुलेट कर लेंगे। अब सिंपल देख के बोल सकते हैं कि 10 की बात कर रहे हैं तो 10 में क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस होता है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस 4 होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में उसने क्या कहा कैलकुलेट करने के लिए? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 10 स्क्वायर ए 10 3/4 स्क्वायर 9/16 9/16 take the LCM 16 minus 9 7/16 16 25/16, so what you get? You will get 7/25. Let us come to the right hand side. राइट हैंड साइड मतलब हमें कैलकुलेट करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। ओके, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर भी है। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर भी है। यानी 16/25 माइनस 9/25 कितना आएगा आंसर? 7/25। ओनली कैलकुलेशन है ना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? सिंपल कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे तो अपने तक आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, 9th वन, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ 10a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज। 10a पता है, राइट ना? 10a पता है, हमें कॉस नहीं पता है। यानी एक ट्राइंगल है, ऐसे बोल सकते हैं ट्राइंगल है, ये B है, ये A है, ये C है। 10 परपेंडिकुलर, तो A के लिए ये साइड 1 परपेंडिकुलर हो गया, ये √3 हो गया। नहीं, क्या करेंगे? पाइथागोरस से कैलकुलेट करेंगे, 2 आ जाएगा। अब एक एक करके लिखना शुरू कर देंगे। जैसे फर्स्ट में हमें क्या करना है? साइन ए लिखना है ना? ये ना साइन ए, चाहे तो पहले यहां कैलकुलेट करके लिख दो, है ना, कि साइन ए क्या होगा? ए के लिए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, कॉस सी क्या होगा? इस सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या होगा? थोड़ी जल्दीबाजी कर गए कॉस सी लिखने में। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन होता है, और हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के सामने ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? अब ए के लिए बेस √3 हाइपोटेन्यूज 2। ऐसे ही साइन सी परपेंडिकुलर, तो सी के लिए परपेंडिकुलर √3/2। वैल्यू पुट कर दीजिए पहले में भी और दूसरे में भी। हमें साइन ए कॉस ए साइन सी वट एवर रिक्वायरमेंट्स आर देयर, हमने वो सब कैलकुलेट कर लिया है। अभी क्या करना है? हमें सिर्फ यहां पर पुट करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के फॉर्मूले और ए लिटिल बिट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वन मोर क्वेश्चन इज देयर इन दिस गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q,
यानी ट्रायंगल मुझे गिवन है, ओके लेट मी ड्रॉ लिटिल बिट ना। एक ट्रायंगल है जिसमें Q पे राइट एंगल है और ये हो गया चलो P और R। क्या कहा इसने? फर्स्ट PQ 5 है, PQ ये 5 है, राइट। अब ये कह रहा है कि PR और QR यानी RQ इनका सम 25। इसका मतलब कि अगर ये x हो जाए तो ये साइड हो जाएगी 25 माइनस x। नहीं भाई, उसने कहा कि PR प्लस QR का सम 25 है, तो अगर उसमें से एक x होगा तो दूसरा 25 माइनस x होगा। नाउ बाय सिंपल यूज ऑफ पाइथागोरस ये लिख सकते हैं। चलो लिखना शुरू करते हैं। 25 का स्क्वायर 625, x का स्क्वायर और माइनस का 50x। यहां कितना आया 25 प्लस का x स्क्वायर कैंसिल नहीं, इसको इधर ले आओ। 600 इक्वल टू 50x, सो x इक्वल टू 600 बाय 50 दैट इज 12। नहीं, x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और x आ गया 12। अब x जैसे ही 12 हो गया, इसका मतलब ये साइड 12 है और ये साइड 12 माइनस x दैट इज 13 है। अब जो भी कैलकुलेट करना है लिखते जाना है। उसने हमसे कहा साइन p कैलकुलेट करना है, तो p के लिए परपेंडिकुलर RQ हाइपोटेन्यूज PR, RQ है 12, PR है 13। तो इस तरीके से साइन p कैलकुलेट कर लिया, कॉस p लिख देना है, टेन p लिख देना है। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी एक छोटी सी कैलकुलेशन को उसने क्या किया था, उसने डायरेक्टली तीनों साइड को नहीं लिख के एक रिलेशन के फॉर्म में लिख दिया कि PR प्लस QR 25 है। ओके, लेट मी सी ना अनदर वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स ही नहीं बोलना है, थोड़ा उसको जस्टिफिकेशन भी देना है। कहता है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन ए। कैसे पता करेंगे भाई? हम जानते हैं कि 10a जो होता है वो परपेंडिकुलर पर बेस होता है। सो किसी ट्रायंगल में लेस देन 1 का मतलब है कि बेस हमेशा बड़ा होना चाहिए? नहीं, बी पी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जब बी पी से बड़ा होगा तो 1 से लेस आएगा, लेकिन अगर बी छोटा है तो 1 से ग्रेटर आएगा। यानी ये नो, यानी ये फॉल्स हो गया। द फर्स्ट वन इज सिंपली फॉल्स। सेकेंड इज 12/5 है ना, फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, फॉल्स। ये ट्रू। कहता है सेकेंड ए जो है वो 12/5 है, तो हम यहां लिख के देखेंगे। जब हम सेकेंड ए लिखते हैं तो सेकेंड होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेस से हमेशा बड़ी होती है, यानी हो सकता है 12/5 हो सकता है। कैसे? अभी अगर h इसका 12 है, बेस 5 है, तो हम p कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। p क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो अगेन व्हाट वी से, दिस इज ट्रू ना, ये हो सकता है। cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. Wrong. cos A किसका abbreviation है? कोसाइन का। cos A किसके लिए लिखते हैं हम? वो हम लिखते हैं कोसाइन के लिए। cot A is the product of cot A and A। नहीं, अभी हमने कहा था ये प्रोडक्ट नहीं है, ये ऑपरेटर्स हैं। sin x is 4/3 4 एंगल x, नो अगेन है ना, ये भी फॉल्स है। अब इसका जस्टिफिकेशन क्यों फॉल्स है? हम कहेंगे कि sin x जो होता है वो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, और h हमेशा p से बड़ा होगा, इक्वल भी नहीं होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। तो अगर h p से बड़ा है तो ये sin x की वैल्यू हमेशा 1 से लेस आनी चाहिए, तो 4/3 कभी भी नहीं हो सकती है। सो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ये रहा एक्सरसाइज एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 ना। सो इस एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। इसके पहले हमने लेक्चर 1 जिसमें इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम एनसीईआरटी की बाकी बची हुई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और साथ में हमें जो थ्योरी पोर्शन हमारा टॉपिक और भी बचा हुआ है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में
उसको स्टडी करने वाले हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स।